नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और चीन है कि मानता नहीं। ताज़ा खबर ये निकल के आ रही है कि चीन मुखबिरी कर रहा है। भारत में तकरीबन 10,000 लोग उसके रडार पे हैं जिनकी वो मुखबिरी कर रहा है, स्पाई कर रहा है, उनकी जानकारियां जुटा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, बहुत सारे पत्रकार, बड़े लोग, कलाकार, इन सब को उसने शामिल किया है। और ये खुलासा एक अखबार के जरिए हुआ है कि एक बड़े पैमाने पर एक ये चोरी कह सकते हैं डेटा की या जानकारी की या मुखबिरी की, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। लेकिन ये खुलासा काफ़ी बड़ा है भारत के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं चीन के साथ। विश्वास बहाली की कोशिशों के बावजूद इस तरीके की कारस्तानियाँ सामने निकल के आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई रूस में, और उसमें ये तय किया गया कि हम लोग विश्वास बहाली के लिए जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और सिर्फ 2-3 दिनों के बाद ही देखिए ये स्थिति है। तो चीन है कि मानता नहीं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए रिलेशनशिप को ठीक करने में, वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। कैसे दूर होगा और कैसे उसकी इन चालबाजियों को हम कंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इस पर ही आज बातचीत करेंगे। पैनल से आपका परिचय कराओ जो हमारे साथ हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विवेक काटजू जी हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बातचीत हमसे हमेशा करते रहते हैं। सुशांत सरीन जी हैं, ORF के सीनियर फेलो हैं और स्ट्रेटेजिक के लिहाज से भी और बहुत सारे द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे हमें बातचीत करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आवेश पठान जी हैं, जो मी-एम इन्फोटेक नाम की एक कंपनी के फाउंडर हैं, जो साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और ये जो साइबर के चोरी वोरी वाले मामले होते हैं ना, इसको बेहतर तरीके से हमें समझाएंगे कि हमें इसकी काट कैसे ढूंढनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ मैं। इतना बड़ा कांड देखिए सामने आया है, 10,000 लोगों की खुफियागिरी, मुखबिरी, जानकारी इकट्ठा कर रहा है चीन, और उसमें तमाम वो बड़े लोग, महत्वपूर्ण लोग, जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो ओपिनियन मेकर हैं, उनको उसने रडार पे रखा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती या चैलेंज है और एक हाइब्रिड वॉर का नाम इसको दिया जा रहा है। क्या सरकार इसको पकड़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई पहले? मैंने रिपोर्ट अखबार में देखी बड़े ध्यान से, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, और उस व्यक्ति की तस्वीर भी देखी जिसको कहा जा रहा है ये सारा कुछ कर रहा है, जो साइबर एस्पियोनेज जो होता है ये वो है। और अब वो के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे नाम उन्होंने लिख दिए, अखबार ने तस्वीरें भी छाप दी सबकी। मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिबल नजर नहीं आता। कोशिश करते रहते हैं, चीन भी करता होगा, बड़े जितने भी देश है दुनिया के, वो साइबर एस्पियोनेज करते हैं। ये कूटनीति में और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। कोई बड़ा देश साधु संत नहीं है, हम भी नहीं है ना। लेकिन ये कहना कि उन्होंने सब कर लिया और ये कर लिया है और हम बहुत वनरेबल हो गए हैं, थोड़ा मुझे मुश्किल होता है इस पर यकीन करना। लेकिन इतना जरूर है कि चाइना को लेकर के, पाकिस्तान, तमाम देशों को लेकर के भारत तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। और हमारे जितनी भी की इंस्टॉलेशन है और हमारे जितने भी की एग्जीक्यूटिव है सरकार के, उनकी तो हर चीज पे जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है सरकार की उस पर नियंत्रण रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि देश की सुरक्षा के साथ कहीं किसी तरह का समझौता संभव है, चाहे वो चीन हो या कोई और भी देश हो। और दूसरी, जहां तक बात रही प्रयासों की बात है, ठीक है, वो कहा गया एक वेबसाइट है, इंडियन एक्सप्रेस ने उनको मैसेज भेजा तो वेबसाइट ही बंद हो गई, इस तरह की कहानी है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हर देश प्रयास कर रहा होता है। जितनी भी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, वो इस तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन हर देश जो है, बड़ा देश भारत, उसमें IT में चूंकि चीन से थोड़ा आगे ही है ना, तो इसके अंदर जो पूरी तैयारी है हमारी भी कि कौन क्या कर सकता है और कैसे हमारे जो, चाहे वो की इंस्टॉलेशंस हैं या हमारे जो बड़े जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी पदाधिकारी हैं सरकार के अंदर, सबको कैसे सुरक्षित करना है, उसका पुख्ता इंतजाम है। सब किले के अंदर है। चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो सकता। तनेजा जी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप इसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये आपका हक है, लेकिन सरकार के आप प्रतिनिधि हैं। अमेरिका जैसा सबसे दुनिया का ताकतवर देश बाइट डांस पे बैन लगा रहा है, कई सारे ऐप्स पे उसने बैन लगा लिया। हुआवेई को वो बैन कर रहा है सिर्फ इसीलिए कि चीन डेटा चोरी करता है। और सिर्फ डेटा चोरी नहीं करता, वो वहां से चोरी कर करके अपने यहाँ टेक्नोलॉजी भी ले जाता है, इक्विपमेंट बनाता है। तो ठीक है, राजनीतिक देश से आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते जी। नहीं, बिल्कुल जैसा ये कहा कि तमाम सारी, जिनके बारे में हमने भी तमाम सारे ऐप्स को बंद कर दिया है और भी करे जा रहे हैं। कुछ ऐप्स इसीलिए किया ना सर कि संभावना थी डेटा चोरी की।
नहीं नहीं, तो मैंने कहा कुछ ऐप्स ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनको बंद किया गया है, जिसकी चर्चा भी नहीं करी गई। हमने क्यों किसी को बताया नहीं उसके बारे में। तमाम चीजें रोजाना बंद की जाती हैं, तमाम रास्ते हैं उनके और अटैक होते हैं, उनको रोजाना रोका जाता है, काउंटर किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, करता रहता है भारत। तमाम देश कोशिश करते हैं, और ये कोई, और अमेरिका भी, जैसे आपने जिक्र किया, हम भी यही करते हैं। जरूरी नहीं होता हर बात पब्लिक डोमेन के अंदर आए। तो देखिए, ये जो नई जो युद्ध है, आज का जो युद्ध है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एस्पियोनेज, साइबर अटैक्स, ये सब जो आने वाले जो युद्ध है उसका ये आपको एक थोड़ा सा नमूना है। आने वाले समय के अंदर तो फौजें भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, रोबोट युद्ध लड़ेंगे और कंप्यूटर युद्ध लड़ेंगे। तो उसकी तैयारी है, तो उसके लिए भारत पूरा इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें भारत बिल्कुल उसको लेकर तैयार है। चाइना कोशिश करता है, हमको भी पता है, लेकिन उसका बड़ा पुख्ता इंतजाम है कि वो अपने जो उनके दुष्ट इरादे हैं जी। उसमें कभी सफल ना हो पाए। अच्छा, ठीक है।